गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आप सभी का स्वागत है खालिद क्लासेस में। आज हम मैथ का जो आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है उसको हम क्या कवर करने का प्रयास करेंगे। आपका प्रीवियस ईयर ये क्या है क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। अगर आप ये देख करके जाते हैं तो फिक्स है ये आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या होगा पूछा जाएगा या इसके आधार पे पूछा जाएगा। आपको क्या करेगा, बस आपको नंबर चेंज कर देगा। तो आइए हम अपना सवाल करने का प्रयास करते हैं। हाँ है आपका 92/115 के क्या बताएं, सरलतम रूप बताए। तो सरलतम रूप क्या होता है, जिसको हम क्या करेंगे कटा करके पूरा लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, सरलतम रूप बोलते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा 46/23 आपका क्या हो जाएगा सरलतम रूप हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितना परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत। ये आप ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपको याद रखना पड़ेगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या हो सकती है, तो अनंत हो सकती है। आइए हम अगला प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दशमलव प्रसार कौन सा शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत है ये बताना है। तो अब हम देखेंगे कि जिसके हर के गुणनखंड में क्या हो 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या ना आए, वो हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। या तो केवल 2 आए नहीं तो 5 आए, या 2 और 5 बस, इसके अलावा कोई और संख्या आता है तो वो हमारा क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा हर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, dy² + by + a का शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो शून्य का गुणनफल c/a होता है, लेकिन यहाँ पे c के जगह पे देखिएगा तो आपका a है और आपका a के जगह पे देखिए तो d है, यानी a/d, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखिए थोड़ा बहुत आपका क्या किया है प्रश्न को घुमाया गया है। जो बच्चा अगर कॉन्सेप्ट लेता है उसका क्या होगा करेक्टली सही होगा। इसका देखिए आपका है कि √18 का परिमेय गुणांक क्या हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। इसका वर्गमूल आपका नहीं निकलेगा। आइए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न की ओर हम अपना बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि a = bq + r, जहाँ a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो जो आपका r का मान होता है ना हमेशा क्या होता है b के मान से क्या होगा छोटा होता है, यानी लेस देन होता है। जो r का मान होगा वो क्या होगा b से छोटा होगा, तो जो आपका b होगा वो क्या होगा ग्रेटर देन r होगा। ये आपका करेक्टली आंसर होगा। तो अब हम ऑप्शन नंबर में देख लेंगे तो कौन सा हमारा क्या हो जाएगा मान हो सकता है। तो आप देखिएगा तो आपका मान जो है ये वाला करेक्टली मान ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी आपको ऐसे करके दिया गया है उल्टा करके दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या, यानी परिमेय संख्या पता करना है। तो देखिए √5 से √5 कट जाएगा 6 बच जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा परिमेय संख्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द्विघात बहुपद का शून्यक होता है x² + 12x + 35 का शून्यक है। तो आपका क्या निकालना पड़ेगा कि दो धनात्मक होगा क्या होगा ऋणात्मक होगा, या एक धनात्मक तथा दूसरा ऋणात्मक होगा। ये हम लोग को क्या करना है पता करना है। तो फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है। तो इस पर हम रखेंगे b का मान, तो आपका 12 × 100 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, -4 × आपका क्या है 35 है। डायरेक्ट हम बनाने का सवाल का प्रयास कर रहे हैं। तो अब 4 में अगर 35 में गुणा कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 4 × 5 = 20 के 0 हाथ में आया 2 आया आपका है ना, 4 × 3 = 12 और 2 आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, यानी 220, यानी 144 माइनस आपका 220। तो यानी अगर जब माइनस में आए तो क्या होगा एक आपका दोनों क्या निकलेगा ऋणात्मक निकलेगा। आइए अगला प्रश्न है, हम ये सब का वीडियो कवर कर लिए इसलिए ज़्यादा समय में नहीं बना रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, तो देखेंगे जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारा क्या होता है अपरिमेय संख्या होता है। तो आप देखिएगा कि √27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि 5y² + 5y² - 25 = आपका क्या निकालना है शून्य किसका द्विघात बहुपद का बताना है। तो आपका 5y² अब -25 है, यानी यहाँ 5y² यहीं पे = यहाँ पे आपका 25 हो जाएगा, और ये जो आपका 5 है उधर जाएगा तो बट्टा में जाएगा, तो y² यहीं पे और इसको काटिएगा 5 से तो आपका 5 बचेगा। y यानी एक रूट प्लस में होगा और एक रूट क्या होगा माइनस में होगा आपका। तो ये आपका करेक्टली नंबर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी द्विघाती बहुपद का शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः है तो उसका क्या बताए द्विघाती बहुपद बताए। तो देखिए हम यहीं पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। बोल रहा है योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आपको कितना दिया हुआ है 40 दिया हुआ, -40 दिया हुआ। तो यहाँ से बनाइएगा तो -b/a बराबर यानी माइनस आपका 3/1 हो जाएगा, और यहाँ से बनाइएगा c/a बराबर तो c का मान आपका -40/1
1 हो जाएगा, यानी ये का मान आपका समान है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए हमारा करेक्टली आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40। ये सब चीज़ पे हमने प्रॉपर वीडियो बना दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इस वीडियो क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कि x प्लस 2y इजकल टू 4 और 2x प्लस 4y इजकल टू 8 का क्या बताना है, हल बताना है। तो अगर हम देखते हैं तो 1/2 1/2 1/2, यानी इसका क्या होगा, जो आपका 1/2 इजकल टू 1/2 इजकल टू, अगर इसको हम बनाएंगे तो पूरा कट करके 1/2 1/2, तो मान लीजिए कि जिसका ए बी सी तीनों क्या हो बराबर हो तो उसका क्या हल होता है, अनगिनत हल होता है, यानी उसका रेखा क्या होती है, एक के बिंदु पर दोनों आती है तो उसका क्या होगा, अनंत हल होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स एक्स वाई प्लस ए एक्स माइनस बी शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो आपका क्या होगा, आंसर जो होगा ए स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका अर्धवृत्त का कोण होता है, अर्धवृत्त का जो कोण होता है आपका, ये आपका क्या है, वृत्त है, और ये बोल रहे अर्धवृत्त का कोण होता है, तो अर्धवृत्त का कोण होता है जो आपका क्या होता है 90 डिग्री का होता है। करेक्टली आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू ए डज नॉट इजकल टू वास्तविक मूल हो तो यदि, अगर वास्तविक मूल के लिए होता है तो आपका क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इजकल टू क्या होगा आपका 0 हो जाएगा आपका वास्तविक मूल के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका अल्फा प्लस बीटा समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस एक्स इजकल टू 6 इजकल टू 0 हो तो 1/अल्फा और 1/ क्या करना है, बीटा का मान निकालना है। तो हमने 1/अल्फा और 1/ बीटा का मान निकालने के बताया, इधर से इधर गुणा कीजिए और इधर से इधर गुणा कीजिए, यानी इधर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यानी आपका माइनस b/c का अगर मान अगर लिखते हैं आप तो माइनस b का मान इसमें क्या है 1 है और c का मान आप देखिएगा तो माइनस क्या है 6 है आपका, यानी -1/6 आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी के 21वां पद क्या करना है आपको बताना है, तो इसका हमने क्या किया फॉर्मूला के हिसाब से बनाया हुआ है, तो इसका आपका करेक्टली आंसर अगर हम लोग निकालेंगे लो तो देखिए यहाँ से अगर हम क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं तो जो हमारा क्वेश्चन है बोल रहा है कि जो आपको समानांतर श्रेणी दिया गया है उसका क्या करना है 21वां पद निकालना है। तो इसका पहले आपका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको अगर हम लोग पढ़े होंगे तो हमारा होता है ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू आपका क्या होता है डी होता है। तो यहाँ से ए अगर देखिएगा तो माइनस आपका 3 है और आप अगर प्लस अगर 21वां पद निकालना है यहाँ पे आप क्या लिखिए डायरेक्ट 20 लिखिए और डी का अगर आप मान निकालते हैं आपको मान तो चौथा आपका डी का मान कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, आपका डी का मान कितना निकल जाएगा 7, यानी 7 दूनी 14 140 और 140 में से आपका अगर 3 जाता है तो आपका 137, करेक्टली आंसर कितना हो जाएगा आपका 137 हो जाएगा। ये हमने बनाया हुआ है, आप तेजी से बना करके क्या कीजिएगा प्रयास कीजिएगा एग्जाम में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पूछ रहा है आपको। तो अगर हम देखना चाहते हैं तो ये हमारा तो पहले से बहुपद है ही नहीं, ये भी हमारा बहुपद नहीं है, इसमें देखेंगे तो अधिकतम घात 3 है तो ये भी हमारा नहीं होगा, इसमें अधिकतम घात 2 है तो करेक्टली आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समानांतर श्रेणी का 0वां पद निकालना है, तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा निकालने का प्रयास कीजिए। हम आप लोग के लिए क्या कर रहे हैं प्रश्न छोड़ रहे हैं, अभी हमने जिस फॉर्मूला बनाया ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पे बनाया हुआ, ये आप लोग वहाँ से बनाइएगा। ये बोल रहा है इसका सार्वंतर क्या होगा, तो ये भी आप ये और ये प्रश्न आपका 5 चैप्टर से ये दोनों आप लोग क्या कीजिएगा कवर करने का प्रयास किया। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आके फिर से क्या करूँगा बनाने का प्रयास करूँगा। तो आइए फिर से अगला अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो बोल रहा है कि आपका जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो ये भी आपका समानांतर श्रेणी में नहीं है और ये भी हमारा क्या है समानांतर श्रेणी में नहीं है। ये अगर हम देखते हैं तो 1 3 और आपका ये भी क्या है समानांतर श्रेणी में नहीं है। और ये अगर हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो हमारा क्या है ये समानांतर श्रेणी में है। बोल रहा है कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, तो 0,0 होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है जिसको आप लोग याद करने का क्या कीजिएगा प्रयास कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि इतना बताइए, इतना है तो देखिए हम ये मेन जो आपका क्वेश्चन है जो आसान उसी को हम क्या कर रहे हैं कवर करने का प्रयास करें। ऐसा नहीं कि हम ये बताएंगे तो आपको नहीं आएगा, तो बताएंगे तो आएगा लेकिन फिर आप उतना समय भी आपके पास नहीं है। और देखिए ये आपको फिगर वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्या करेगा पूछेगा, तो हमको देखिए 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन बनाना है, तो कोई हम क्या करेंगे 50
प्रयास करके उठा करके बना देंगे। तो हम आपको बस बताना चाह रहे हैं कि आसान आसान क्या है, आपका जो क्वेश्चन है वो आप करने का क्या करें, प्रयास करें। तो ये देखिए 0,6 और 8,6 को रेखाखंड मिलाने वाली मध्य बिंदु का नियम क्या बताएं तो x1 + x2/2 और y1 + y1/2। तो आप देखिएगा तो इसमें क्या होगा, इन दोनों को जोड़िएगा, ये और ये आप जोड़िएगा तो आपका 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y का जोड़िएगा तो आपका क्या होगा 6/2 हो जाएगा, यानी 4/3 आपका क्या होगा, करेक्टली आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आप जो मेन आपका क्वेश्चन है उसको करने का क्या कीजिए, आप प्रयास कीजिए। 4,6 और 8,2 का क्या करें, दूरी निकाले। तो फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर 8 में से 4 घटाइएगा तो 4 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आपका 16 हो जाएगा अंडर रूट के साथ। अब प्लस आपका कीजिए 2 में से 6 घटाइएगा तो यानी 4 चौका 16 का इसका भी क्या हो जाएगा आपका वर्गमूल हो जाएगा। तो 16 जोड़िएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा 32। 32 का अगर आप वर्गमूल निकालते हैं तो आप इसको निकालिएगा फैक्टर करके। तो देखिए आपका 4 चौका 16 और 16 दूना 32, यानी आपका क्या निकलेगा, आपका 4 बाहर निकलेगा, 4 रूट आपका 2 आंसर दिया होगा। अगर आपका ऑप्शन में दिया होगा 4 रूट, देखिए 2 आपको इकाई दिया हुआ है, 4 रूट 2 इकाई दिया हुआ है, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर। देखिए 60 डिग्री उससे मतलब नहीं, यहाँ पे देखिए दोनों के जगह पे थीटा क्या है, समान है, तो मान क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा = 1 होता है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी। ये आपको हमने कंडीशन वाइज हमने सब चीज़ एकदम बेहतरीन रूप से बता दिया, आप जाकर के वीडियो देख लीजिएगा। अगर रैखिक युग्म क्या संगत रेखाएं होगी तो संगत रेखा के लिए क्या होता है, हमेशा रेखा प्रतिच्छेद करेगी या समानांतर होगी या समपाती होगी या प्रतिच्छेद या समपाती होगी। ये आपको क्या करना है, बताना है। अगला क्वेश्चन है आपका -6, -5/2 किस पाद में स्थित है, यानी x भी माइनस में और y भी क्या है, माइनस में। बताना है कि किस पाद में क्या है, स्थित है। तो हम लोग जाते हैं, 4 को चतुर्थांश होता है, जिसमें इसमें x प्लस, इसमें भी y क्या होता है, प्लस में होता है दोनों, और इसमें भी आपका x माइनस होता है और y क्या होता है, प्लस में होता है। इसमें x माइनस में होता है और y भी क्या होता है, माइनस में, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय पद होगा। आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न पे अगर हम लोग आते हैं तो अगला प्रश्न है हमारा कि PQR OQS इस प्रकार बढ़ाया जाए तो 120 डिग्री का कोण बनता है। तो कोण वाला देखिए, कोण वाला जितना क्वेश्चन आएंगे वो आपको बहुत थोड़ा बहुत क्या होगा, 9th के बेसिस पे है, तो उसको क्या कीजिए, आप छोड़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन हम अगर आप मान लीजिए 50 क्वेश्चन रहता तो आपको मैं एकदम बढ़िया तरीके से क्या करता, पूरा का टोटल क्वेश्चन क्या करता आपको कवर कराता। जो हम मेन क्वेश्चन बता रहे हैं ना वो आपको समझिए कि VVI क्वेश्चन है, उस पर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। ये थेल्स फॉर्मिया पे है, थेल्स फॉर्मिया पे देखिए ये आपको क्या किया गया, सेम क्वेश्चन को क्या किया गया, पूछा गया था। आप थेल्स फॉर्मिया पे इसको क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि त्रिभुज इतना इतना होता तो समरूप बताइए। तो समरूप होगा तो आपका क्या होगा, ये त्रिभुज आप बना लीजिएगा, तो वहाँ से अगर आप 9th पढ़े होंगे तब जाके होगा, नहीं तो वीडियो आपको बहुत लंबा और थोड़ा बहुत समझ में भी नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, फिगर वाला। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, फिगर वाला जितना क्वेश्चन है उसको आप छोड़ दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका x अक्ष से मूल बिंदु की दूरी बताना है। तो आपका क्या हो जाएगा, 12 इकाई हो जाएगा। डायरेक्ट आप आंसर बताइए। x अक्ष से जब बोलेगा मूल बिंदु की दूरी तो x का मान 0 हो जाएगा, और जो y का जो मान है आपका उसका क्या कीजिए, वर्ग करके और रूट से क्या कीजिए, बाहर निकालिए। चाहे डायरेक्ट आप क्या कीजिए, उसी को मान को बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जाने वाली त्रिज्या के बीच के कोण क्या होता है। एक वृत्त से स्पर्श रेखा जाती है, उस जो आपका त्रिज्या का बीच का जो कोण होता है एग्जैक्ट आपका 90 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। समझ में आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फिगर वाला जो क्वेश्चन है उसको हम क्या कर रहे हैं, छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब ऐसा बोलिएगा कि नहीं बता रहा है ऐसा कोई बात नहीं है। ये आपका फिगर वाला क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, tan थीटा पे है, इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। देखिए तो आपका ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये इतना 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 है, तो यहाँ के क्या करना है, आप ये वाला जो थीटा का मान है, एंगल का मान, वो क्या करना है, आपको बताना रहता है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, आपको अब देखिए आपका ये क्या है लंब है और ये क्या है, कौन है, तो यानी साइन थीटा में आपका क्या होता है, लंब बाई कौन होता है ना। तो लंब का मान 3 दिया हुआ है, 3 रखिए, और कौन का मान आपको कितना दिया है, 6 दिया है। इसको कटाइए तो 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी 1/2 हो जाएगा। थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। तो साइन आपका देखिए, साइन आपका सॉरी यहाँ पे हम आपको एकदम बेहतरीन रूप से नीचे बताने का क्या करते हैं, प्रयास करें। देखिए आपको दिया क्वेश्चन है, साइन आपका क्या था 90 डिग्री और इधर 1/3 दिया हुआ था। आपको लंब कोण पहचानना होगा आसानी तरीका से। तो देखिए साइन 90 का मान आपका क्या होता है, वही 1 होता है,
और आपका इधर 1/, क्या था 2 निकाले हुए थे, 1/3/6 था, तो उसको कटेगा तो 1/ आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/, इधर से इधर गुणा कीजिए, इधर से इधर गुणा कीजिए और इधर से इधर गुणा कीजिए, तो इधर से इधर गुणा कीजिए तो 2 हो जाएगा, इधर से इधर गुणा कीजिए तो 1 हो जाएगा आपका, है ना। या अगर आप डायरेक्टली देखेंगे तो 1/2 बताइए किस डिग्री के बराबर होता है आपका। फिर इधर से मान लीजिए यहाँ पे आप साइन लिखेंगे तो ये 2 गुणा में फिर इधर भेजेगा तो बटा में, यानी 1/2 इधर हो जाएगा, वही बात आपका हो जाएगा। तो साइन बताइए 1/2 कितना डिग्री के बराबर होता है, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर नंबर 30 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री के बराबर क्या होता है साइन का मान होता है 1/2 होता है। अगर डायरेक्टली आप निकालना चाहते हैं तो आपका 30 डिग्री कोण कैसे बनेगा, देखिए आपका इसको कटेगा तो कितना निकलेगा 1/2 निकला ना, तो 1/2 का क्या कीजिए आप डायरेक्ट मान याद है आपको साइन, नहीं तो वहाँ से आप क्या कीजिए बना दीजिए। सेम क्वेश्चन ये भी आपको है, नहीं अगला क्वेश्चन है आपका कि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो cos थीटा बराबर क्या करें मान बताया, तो हमने बताया था ना कि a² बराबर L² बराबर L स्क्वायर नहीं कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना आपका। तो देखिए 10 है तो आपका 10/, क्या होता है लंबाई, क्या आपका लाल क्या होता है, लाल का क्या होता है, तो लंबाई आपका क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, यानी लंब और आधार का मान दिया हुआ और कर्ण का मान हमको क्या करना है निकालना है। तो डायरेक्टली अगर हम बनाना चाहें तो अगर देखिए अब cos थीटा का हम क्या करेंगे, देखेंगे cos थीटा में हमारा क्या मान का जरूरत है, तो cos थीटा जो हमारा है cos थीटा में किस मान का जरूरत है आपका a/, क्या होगा k होगा, यानी आधार बाई कर्ण हो। तो जो आपका आधार का मान है 4 दिया हुआ है, जो आपका कर्ण का मान आएगा कितना आएगा 5 आएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्टली हो जाएगा। अगर इसको निकालिएगा तो आपका यही आंसर निकलेगा। तो हमारे आशा से आपको थोड़ा बहुत क्या होगा क्वेश्चन को नॉलेज मालूम चल गया होगा कि किस किस टॉपिक से आपको क्या कर रहा है VVI क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हमने इस वीडियो को क्या किया कंप्लीट वॉचिंग किया, तो थैंक्स फॉर यू ऑल ऑफ यू गाइज, आप सभी का फिर तहे दिल से शुक्रिया। मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको जहां तक हो आपको क्या करूंगा कवर करने का क्या करूंगा प्रयास करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को क्या करें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू गुड बाय, जय हिंद जय भारत।